नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू शर्मा और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रैक चैनल। दोस्तों, कलेक्ट्रेट ज़िला छतरपुर मध्य प्रदेश की तरफ से हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बारे में आपसे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ डू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको जो भी एमपी से जुड़ी हुई नई नई अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसमें 11 पद सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा आधार पर पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि कलेक्ट्रेट विभाग यानी कि छतरपुर में। तो इसकी अगर हम पदों का विवरण देखें तो कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका मानदेय प्रति माह रहेगा 22,770 रुपये, और इसके पदों की संख्या है 6, यानी कि स्वीकृत पदों की संख्या। और अगर हम वर्गवार बात करें तो कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर अनारक्षित पदों की संख्या है 3, ओपन 2, महिलाओं के लिए 1, और अनुसूचित जाति 2, ओपन 1 और महिला 1। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की 1 और ओपन 1। तो इस तरीके से अगर हम ओबीसी की इसमें 0 पद है। तो दोस्तों, अगर हम टोटल देखें तो 6 पदों की स्वीकृति दी गई है और इनकी नियुक्ति 14/12/2020 शाम 5:30 बजे तक आपको किसी भी हालत में अपना आवेदन, अगर आप निम्न क्राइटेरिया जिसकी मैं आपसे आगे इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप रखते हैं तो जितने जल्दी हो सके इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, 14 तारीख के पहले आपको अपना आवेदन पत्र इस ऑफिस में पहुंचाना है बाय पोस्ट के थ्रू। और अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो आपको कार्यालयीन कार्य को हिंदी में टंकण करने की दक्षता होनी चाहिए, और डेटा फीडिंग के कार्य की थोड़ी बहुत जानकारी, और दस्तावेजों की स्कैनिंग वगैरह जो भी एक असिस्टेंट ऑपरेटर करता है, और एमएस ऑफिस तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने की जानकारी। शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, और सामान्य डिप्लोमा आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, उसमें आप एलिजिबल हैं। और जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो सीपीसीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसमें भी आप उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, इस टाइप की पात्रता और शिक्षा अर्हताएँ तो आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अगर उम्र की हम बात करें तो और एक बेसिक क्राइटेरिया आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए कैंडिडेट, और इसकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बाकी ओबीसी कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है तो उनको, और जो आयु सीमा जो कैलकुलेट की जाएगी वो है 1 जनवरी 2020 की स्थिति में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, नियुक्ति की प्रक्रिया में आप आगे की अपडेट या अगर मेरिट सूची अगर आप इसको आवेदन करते हैं तो आप उसको http://www.chhatarpur.mp.gov.in पर समस्त जानकारी आप देख सकते हैं, और उन्हीं के द्वारा चयन समिति द्वारा वो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी मेरिट तैयार की जाएगी, और सीपीसीटी से जो प्राप्त स्कोर कार्ड के माध्यम से मेरिट सूची को बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसमें आवेदन करके, अगर आपको लगता है आपके पास एक पर्याप्त क्राइटेरिया में आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी नियुक्ति की शर्तें जो भी एज़ पर गवर्नमेंट रूल के आधार पर होगी, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप साइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, और इसमें वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर कोई प्राथमिक जो स्तर, ये प्राथमिक लिस्ट में अगर किसी का नाम आता है और वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो आपका भी इसमें नंबर आ सकता है, और उस वेटिंग लिस्ट की वैधता रहेगी 1 वर्ष के लिए, और इसमें संविदा अवधि जो है वो 1 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद अगर वो कैंडिडेट बिल्कुल
अच्छे काम में अपनी दक्षता शो करता है और अच्छे से काम करता है तो उसको कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। और मानदेय की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भत्ते सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी। तो दोस्तों इनको मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था कि आपको इसमें आवेदन करना है अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो, और बाकी आप इसको खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को जल्द से देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।